हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यूज करने का हमारा पर्पस ये है कि आपने जो भी पढ़ा है अपने इस चैप्टर में आप वो रिवाइज कर सको। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और पहले करेंगे क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन है नंबर 1, डेबिट मीन्स। डेबिट का क्या मतलब है? एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एन इंक्रीज इन असेट, इन अ डिक्रीज इन असेट्स और एन इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी कहो या फिर कैपिटल कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो डेबिट का क्या मतलब है? डेबिट हम कब करते हैं? जब हमारी कोई असेट्स हैं उसको इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, तब हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। एंड इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स इंक्रीज होंगे तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स का डिक्रीज होता है, कम होती हैं, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और हमारी कैपिटल जो ओनर की होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो वो भी हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि ऑनर्स इक्विटी जो है वो हमारी बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेडिट मीन्स। क्रेडिट का क्या मतलब है? एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन असेट्स, अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। इंक्रीज असेट्स इंक्रीज होंगे तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बस एक लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से हमारा कौन सा पर्सनल अकाउंट है? ये पेटेंट से पेरेंट कर दिया। अच्छा, पेटेंट्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? बताओ। पर्सनल अकाउंट हमारा वो होता है जो किसी पर्सन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई फर्म हो गई, कोई हमारी कंपनी हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट के भी हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, वो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कौन सी चीज है। पेटेंट्स अकाउंट है वो नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी असेट्स है, ये रियल अकाउंट होगी। रेंट अकाउंट, रेंट मतलब हमारे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या हो गया? हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए कह लीजिए, या फिर एक कंपनी कह लीजिए, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंडर आती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर इसमें से कौन सा आएगा? एक्सिस बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर एक्वर्ड इनकम अकाउंट। तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पहले बताओ कि होता क्या है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो रहा है हमारा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब इनडायरेक्ट किसी पर्सन के बारे में या किसी कंपनी के बारे में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो हमारे जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या फिर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमारी एक्वर्ड इनकम है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, एक्वर्ड इनकम है मतलब किसी बंदे से हमें इनकम रिसीव हुई है, किसी पर्सन से हमें इनकम रिसीव हो रही है और वो हमें मतलब हमने उसको कमा तो लिया उसे हमने, लेकिन हमने उसको अभी तक रिसीव नहीं किया, मतलब पेमेंट अभी तक हमें मिली नहीं है बट हमने वो अर्न कर ली है। ठीक है, तो ये इनकम जो होगी हमारी क्या होगी? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर हमारा क्या आती है? जितनी भी बिजनेस के असेट्स होगी, कैश हो गया, ये सारे रियल अकाउंट में आते हैं। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है इट मीन्स हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। अगर हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी हमारी इनकम है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। ड्रॉइंग्स है तो ये क्या है? ये हमारे ऑनर की कैपिटल में से लेस होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ड्रॉइंग्स हमारी ये भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। अब बचता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में कोई करी है तो उससे हमें इन फ्यूचर में क्या होगा?
कुछ प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, कुछ इनकम होगी, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, असेट्स हो गई। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन यहां हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो भी हमारे खर्चे हैं या फिर जो भी हमारी इनकम्स हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अगर हमने कोई कमीशन रिसीव करा है तो वो हमारी इनकम हो, और इनकम है जो वो हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती है, तो ये आएगा। प्रीपेड कमीशन अकाउंट, प्रीपेड कमीशन हो गया या फिर ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, ये दोनों मैंने अभी आपको बताया कहां जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर जाएंगे। जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे या इनकम्स होंगी या आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम होंगी या एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बेड डेट्स है मतलब मैंने कोई मुझे कहीं से पेमेंट मिलना था और वो मुझे नहीं मिला, मैंने सोचा कि वो मुझे पेमेंट अभी नहीं मिलेगा तो मैंने उसको क्या करा, बेड डेट्स में डाल दिया। ठीक है, तो मैंने प्रीवियसली उसे बेड डेट्स में डाल दिया, लेकिन वहां से मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है, मान लीजिए मुझे किसी डेटर से पेमेंट लेनी थी और वो डेटर जो था उसने मना कर दिया या वो दिवालिया हो गया, तो उसने कहा कि भाई वही मैं पेमेंट नहीं दूंगा, लेकिन बाद में उसने मुझे वो पेमेंट कर दिया, तो वो क्या हो गए, मेरे बेड डेट्स जो होंगे वो रिकवर्ड हो गए। ठीक है, अब ये जो बेड डेट्स रिकवर्ड हो गए वो क्या हो गए, हमारे बिजनेस के लिए इनकम हो गई, बेनिफिट हो गया हमारे बिजनेस को, तो वो कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चों हमारे बिजनेस में इनकम हो रही है और मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि कोई भी इनकम होगी या कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन यहां हो जाता है ठीक करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। कैरेज इनवर्ड क्या हुआ, जो हमने कोई परचेज करी है, उस परचेज के जो गुड्स हैं, हमारी जो गुड्स हमने परचेज करी है उसको हमने अपने वेयर हाउस तक या कहीं अपने बिजनेस में लाने के लिए जो भी कैरेज का पे किया है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो कैरेज इनवर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बिजनेस के लिए हमारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, और सारे एक्सपेंसेस और खर्चे इनकम्स कहां जाती हैं, हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंडर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है, मान लीजिए मैंने बैंक से मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीस है और मैंने कहीं पेमेंट करी है 1,20,000 रुपीस की, तो क्या हुआ, 20,000 मेरा जो था बैलेंस नेगेटिव चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, तो अब उसको क्या कहेंगे हम, पर्सनल अकाउंट में ले जाएंगे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो बैंक की बात हो रही है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो कहां आएगा, हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहां पे हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा है जिसे हम रियल अकाउंट बोलेंगे, प्रीपेड सैलरीज, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड या लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है या इनकम्स है, उनको हम लेके जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर। ठीक है, तो ये हमारे इंटरेस्ट पेड किया है वो हमारा खर्चा है, ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव किया ये भी इनकम है, तो ये भी हमारी जाएगी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो बी ऑप्शन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हमने कहीं कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है, ठीक है, लेकिन है तो वो हमारे बिजनेस के लिए असेट, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट के अंदर ले जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहां पे हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। अनअर्न्ड इंटरेस्ट मतलब हमने कोई इंटरेस्ट हमें मिला और उसे हमने अभी तक अर्न नहीं किया है। ठीक है, कहां आएगा वो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या फिर एनी ऑफ द अबव। तो जो भी अनअर्न्ड इनकम हो गई, प्रीपेड इनकम हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, एक्वर्ड इनकम हो गई, वो हमारी कहां जाती हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ कैश परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि ट्रेडर। रवि ट्रेडर से हमने कैश में परचेज करी है गुड्स, कहां क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, रवि ट्रेडर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमने जब परचेज करी है तो परचेज हमारी कहां जाएगी, परचेज हमारी डेबिट में जाएगी, उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सुनील स्टार्ट्स बिजनेस विद 2 लाख इन कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को, कैपिटल को, क्रेडिटर्स को, या फिर रेंट रिसीव्ड को। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में कैपिटल आई है, कैश आया है और कैपिटल आई है। ठीक है, तो कैपिटल हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो किस चीज के डिक्रीज होने पे हम उसको क्रेडिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डेटर्स हमारे अगर डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल हमारी डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट करेंगे। तो डेटर्स हमारा हम जो है डेटर्स अकाउंट, अगर हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उनको हम क्रेडिट लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड। इनमें से कौन सी चीज डिक्रीज होने पर उनको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो गुडविल, डेटर्स, कैश, ये सारे हमारे क्या हैं, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट हमारे, रियल जो है हमारे अकाउंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। बस एक क्रेडिटर्स अकाउंट ऐसा है जिसको हम डिक्रीज होने पर डेबिट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स विल बी अप्लाई। तो लैंड और बिल्डिंग के लिए हम कौन सा रूल अप्लाएंगे, तो पहले बताओ लैंड और बिल्डिंग हमारा कौन सा अकाउंट है, सॉरी कौन से उसमें आएगा अकाउंट के अंडर, ये आएगा हमारे रियल अकाउंट के अंडर। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, बैंक अकाउंट इज अ, बैंक अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। तो बैंक की बात हो रही है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनी है। ठीक है, तो हमारे ये सारे कहां जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंडर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉइंग अकाउंट इज, ड्रॉइंग्स हमारी क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है या फिर नन ऑफ द अबव। फर्म की कैपिटल हो गई, ओनर की कैपिटल और उसकी ड्राइंग, ये दोनों कहां जाते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैपिटल है तो या फिर ड्राइंग्स है वो हमारी नॉमिनल हो जाएगी, ड्राइंग्स जो है हमारे खर्चे हैं, लेकिन नहीं, ड्राइंग्स तो हम हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो हमारे किससे लिंक करती है, हमारे ऑनर्स की कैपिटल और उसकी ड्राइंग उसके ऑनर से लिंक करती है। तो ऑनर हमारा क्या है, एक तरीके हमारा पर्सन कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कहां आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन से हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट एंड नन ऑफ द अबव। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। उनसे हमें पैसा हमें देना है, हमने उनसे उधार में माल खरीदा होगा तो हमें उनको पैसे देने हैं, वो हमारे बिजनेस पे लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये जाएंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स किसमें, लाइबिलिटी अकाउंट में जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, गुडविल अकाउंट इज, गुडविल अकाउंट क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नन ऑफ। जो गुडविल है हमारी वो बिजनेस के लिए हमारी असेट है और असेट्स कहां जाती हैं, रियल अकाउंट के अंदर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, ऑप्शन नंबर सी, रियल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट, मैंने वो सारे लेने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझे पूछ लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो चलो वीडियो को कर देते हैं यहाँ पे एंड, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।